हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट मनी और जो बाकी की MLM कंपनीज़ है उनमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे उसके ऊपर आपके बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक एक करके ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना पॉसिबल नहीं था, तो मैं इसीलिए आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो मैंने नोट कर लिए हैं और आज मैं एक एक करके उन्हें लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या कंपनी लीगल है। तो दोस्तों, कंपनी 100% लीगल है। जो कंपनी है वो IDSA की गाइडलाइन को फॉलो करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज़ है, अगर वो इंडिया में वर्क करना चाहती है तो उसे IDSA की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है और ये कंपनी 100% उसकी गाइडलाइन को फॉलो करती है। दूसरा, कंपनी MCA में रजिस्टर्ड है। MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अभी तक टोटल 388 कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है। आप वहाँ पे लिस्ट जाकर देख सकते हैं और नेक्स्ट मनी का जो नंबर आता है उसमें 278 नंबर आता है, यानी 278 नंबर पे वहाँ पे लिस्ट में आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में रन करने के लिए कंपनी को जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास है। MCA की रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। चौथा पॉइंट है, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, हेल्थ इंडिया। ये जितने भी तरीके के प्रोग्राम्स हैं हमारी कंपनी उनके तहत काम करती है। जब आप नेक्स्ट मनी का ऐप ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज पे ही आपको ये सारे लोगोज मिल जाते हैं विद टैगलाइन। कोई भी अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है और वो कहीं पे भी रन करती है, वो किसी भी भारत सरकार का कोई भी लोगो या कोई टैगलाइन यूज़ नहीं कर सकती जब तक वहाँ से वो ऑथोराइजेशन ना हो, उन्हें वहाँ से परमिशन ना मिली हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है कि कंपनी लीगल है, 100% लीगल तरीके से ही काम कर रही है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊँगा, आपको कैसे पता चलेगा कोई कंपनी लीगल है या नहीं है, यानी वो GST पे करती होगी। यानी अगर कंपनी GST पे कर रही है तो इसका मतलब वो लीगल है। तो जब भी आप अपनी प्राइम मेंबरशिप अपग्रेड करते हैं नेक्स्ट मनी में, तो आपको आपकी मेल ID पे एक GST का बिल आ जाता है। उसमें बता दें कि हाँ, आपने इतना पैसा पे किया है और ये इसमें से GST आपको इतना चला गया है सरकार के पास। दूसरा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था वो था, कंपनी भाग गई तो। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है। सबसे पहले पता कर लेते हैं कि कंपनी भागती कौन सी है। कंपनी वही भागती है या तो वो फ्रॉड काम कर रही हो, यानी इलीगल तरीके से अपना बिजनेस कर रही हो, या फिर वो आपको पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसकी इनकम से ज़्यादा पैसा आपको दे रही है, यानी उसे इनकम कम हो रही है लेकिन आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा कर रही है। जो नेक्स्ट मनी है, सबसे पहले तो जब भी आप इसमें अपने आप को प्राइम मेंबर में रजिस्टर करते हैं, प्राइम मेंबरशिप में अपग्रेड करते हैं, तो टोटल अमाउंट का 90% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने नेटवर्कर्स में, यानी आपके जो अपलाइंस है उनमें। राइट। दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट मिलता है। जब कंपनी कोई मार्केट में रन करती है, सपोज उसमें 15 डेज़ का या फिर मंथली पे आउट होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो मेहनत का पैसा है वो एक जगह स्टोर करके रख लेती है कंपनी, और वो आपको बोलती है कि आपको 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। बट नेक्स्ट मनी में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मनी आपको इंस्टेंट पे आउट देता है, यानी आपने जितना काम किया हैंड टू हैंड आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब कंपनी के पास आपका कुछ बचा ही नहीं, 90% डिस्ट्रीब्यूशन हैंड टू हैंड हो गया है, प्लस जो आपकी इनकम है, जो आपका कमीशन है, हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कंपनी भागेगी कहाँ। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि पेटीएम, गूगल पे जैसी जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो फ्री में अपनी सर्विसेज दे रही है, तो फिर हम 1770 पे क्यों करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पेटीएम और गूगल पे है वो B2C एप्लीकेशंस है, यानी वो आपको सिर्फ कस्टमर बनाती है, यानी आपको 1-2 बार वो कैशबैक दे देगी लेकिन आगे आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, बस आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट मनी एक B2B एप्लीकेशन है, वो B2B मॉडल पर काम करती है, यानी आप इसके यूज़र तो बनते ही बनते हैं, आपको इससे हर बार गारंटीड कैशबैक तो मिलता ही मिलता है। जैसे ही आप किसी और को इसे रेफ़र करके ज्वाइन कराते हैं तो आपको उस पर एक इनकम भी जनरेट होती है, वो भी आपको मिलता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक B2C और B2B एप्लीकेशन में। नेक्स्ट मनी आपको एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इन मेरे दोस्तों के पास कोई काम करने का ऑप्शन नहीं है, वो इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है और कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है, यानी एफिलिएट टाई अप किया हुआ है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जैबोंग, मिंत्रा, शॉपक्लूज और भी 55 से ज़्यादा ऐसी लीडिंग कंपनीज है।
क्योंकि जब हम वहाँ से आप कोई भी परचेस करते हैं प्रोडक्ट तो कंपनी आपको एडिशनल 2% कैशबैक देती है, लेकिन कंपनी को जो एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू वहाँ से 10 से 15% का कैशबैक आता है, तो उसमें से ही कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वहाँ से एक इनकम हो गई है। दूसरा, आप जितनी भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, आप हर बार वो सर्विस यूज़ करते हैं, कंपनी आपको उसमें भी 2 से 3% का कमीशन देती है, यानी कैशबैक देती है, लेकिन कंपनी को पीछे से 5 से 7% का कमीशन मिलता है, तो वहाँ से भी कंपनी की एक अच्छी इनकम है। तीसरा पॉइंट इसी में मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप कंपनी में प्राइम मेंबरशिप में अपडेट करते हैं यानी ज्वाइन करते हैं, तो आपको 1770 पे करना पड़ता है। कंपनी 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन उसमें से 10% जो अमाउंट है वो अपने पास रखती है, तो इससे कंपनी का इनकम होती है। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मर्चेंट इनकम, यानी जब हम कंपनी के कोई भी मर्चेंट बना देते हैं, नेक्स्ट मनी का हम कोई भी मर्चेंट बनाते हैं लोकल शॉप वाले या शोरूम वालों को, तो जितना भी वहाँ पे आपको शॉपिंग करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट वो कंपनी को चला जाता है, जिससे भी कंपनी को एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। तो इन तरीक़ों से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि कंपनी सर्विसेज के साथ साथ प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, यानी कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स हैं। और आपको पता ही होगा, जब हम कोई प्रोडक्ट अपना खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें से भी काफ़ी मार्जिन कंपनी को जाता है, तो उससे भी कंपनी की एक इनकम है, यानी कंपनी को बहुत सारी इनकम होती है, उसी में से कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था वो था कि कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है और कंपनी का विज़न क्या है। तो अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करूँ तो कंपनी का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो है कि सभी सर्विसेज और सभी ज़रूरत का सामान एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करना, यानी जितनी भी आप सर्विसेज यूज़ करते हैं और जितने भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आपको एक ही सिंगल ऐप पर मिल जाए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कंपनी का विज़न सीधा सीधा है। अभी कंपनी क्लोज वॉलेट है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है फ्यूचर प्लानिंग में और विज़न में कि कंपनी को ओपन वॉलेट बनना है। और दोस्तों, जिस दिन ओपन वॉलेट बन जाएगी कंपनी, तो आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितने कितने सारे आपके फ़ायदे मिलेंगे, कितने बेनिफिट मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो विज़न है कंपनी का, वो हमारे देश में आजकल बहुत बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उस समस्या से निपटने के लिए कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट का भी ऑप्शन देती है। तो ये भी एक कंपनी का विज़न है कि हमारे देश से जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसे कम करना। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन था वो था कि अगर कंपनी में हमने काम किया और हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन सबके मन में उठता है, तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पर कंपनी में ज्वाइन होते हैं और आप काम करते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती है जब हम किसी काम को करते हैं, या तो हम सक्सेस हो जाते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे काम करके सक्सेस हो जाते हैं तो आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, और बाई चांस 1% अगर आप यहाँ पे फेल भी हो जाते हैं तो इसमें भी आपका कोई लॉस नहीं है। अगर आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते तो ये सारी सर्विसेज यूज़ करके आप अपना लाखों रुपए यहाँ पे बचाएंगे अपने लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे दोनों ही आपकी विन विन सिचुएशन है, यहाँ पे आपका लॉस होने का मतलब ही नहीं है, आपको दोनों कंडीशन में फ़ायदा ही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपके जितने भी कॉमन डाउट्स होते हैं जो माइंड में, मैंने उनका सभी का जवाब दे दिया है। अगर इनसे अलग आपके कोई और भी डाउट या क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी या फिर क्वेश्चन होगा। मैं फिर से एक बार